कवर्धा की भूगोल 10 मिनट का स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जिले की जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। वो है कवर्धा, जिसे अब कबीरधाम जिला के नाम से जाना जाता है। ये जिला छत्तीसगढ़ के उन छुपे हुए रत्नों में से एक है जिसे अभी पूरी दुनिया पहचान नहीं पाई है। तो आइए आज इस खूबसूरत जिले के भूगोल को विस्तार से समझते हैं। खंड 1, नाम और गठन। सबसे पहले बात करते हैं इस जिले के नाम की। कवर्धा इस जिले का मुख्यालय और सबसे बड़ा शहर है, लेकिन जिले का आधिकारिक नाम है कबीरधाम। ये नाम महान संत कबीर दास के नाम पर रखा गया है, जिनका इस क्षेत्र से गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। कबीरधाम जिले का गठन हुआ 25 मई 1998 को, जब इसे राजनांदगांव जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये जिला और अधिक प्रशासनिक रूप से सक्रिय हुआ। खंड 2, भौगोलिक स्थिति। अब बात करते हैं इस जिले की भौगोलिक स्थिति की। कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति है अक्षांश 22 डिग्री उत्तर से 22.5 डिग्री उत्तर के बीच, देशांतर 81 डिग्री पूर्व से 81.5 डिग्री पूर्व के बीच। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,972 वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी जिले और राज्य: उत्तर में मध्य प्रदेश का मंडला जिला, दक्षिण में राजनांदगांव जिला, पूर्व में मुंगेली और बिलासपुर जिला, पश्चिम में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला। ये सीमावर्ती स्थिति कबीरधाम को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है। खंड 3, भौतिक भूगोल और स्थलाकृति। कबीरधाम जिले की भूमि बहुत विविध है। इसे 3 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मैकल पर्वत श्रृंखला। जिले का उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा मैकल पर्वतमाला से ढका हुआ है। ये पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक विस्तार है। यहाँ की पहाड़ियाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं और इनकी ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक होती है। दूसरा, भोरमदेव का पठार। मैकल पर्वत के नीचे आता है एक मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, जिसमें भोरमदेव का प्रसिद्ध मंदिर क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र ऊंचाई में थोड़ा कम है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता में बेजोड़ है। तीसरा, कवर्धा का मैदानी भाग। जिले के दक्षिणी और मध्य भाग में उपजाऊ मैदान है, जहां शेनखा और सकरी नदियों के किनारे कृषि खूब होती है। यही मैदान जिले की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। खंड 4, नदियां और जल संसाधन। कबीरधाम की नदियां इस जिले की जीवनदायिनी है। शेनखा नदी ये जिले की सबसे प्रमुख नदी है, जो मैकल पर्वत से निकलकर जिले के बीचों बीच बहती है। सकरी नदी ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कृषि के लिए सिंचाई का काम करती है। हाफ नदी ये नदी जिले के उत्तरी वन क्षेत्र में बहती है। इन नदियों पर कई तालाब और छोटे बांध बने हैं, जो किसानों के लिए वरदान है। जिले में बोढ़ला क्षेत्र में स्थित रेंगाखार जलाशय और सकरी बांध भी सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। खंड 5, वन और वन्यजीव। कबीरधाम जिला वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे समृद्ध जिलों में से एक है। जिले का लगभग 55% भूभाग वनों से ढका हुआ है। यहाँ के वनों में मुख्यतः साल, सैगौन, बांस, तेंदू, आंवला और बहेड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य ये जिले का सबसे प्रमुख संरक्षित वन क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, चीतल, जंगली सुअर और अनेक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। भोरमदेव अभयारण्य को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर के पास स्थित होने के कारण ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। खंड 6, प्रमुख पर्यटन और भौगोलिक विशेषताएं। कबीरधाम की भौगोलिक विशेषताओं ने इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाया है। भोरमदेव मंदिर 11वीं शताब्दी का ये मंदिर मैकल पर्वतमाला की गोद में स्थित है। इसे खजुराहो शैली में बनाया गया था। मड़वा महल ये भी भोरमदेव के पास स्थित एक ऐतिहासिक संरचना है। बोड़ला क्षेत्र जिले के उत्तर में स्थित ये क्षेत्र घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रानी दहरा जलप्रपात एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। कवर्धा महल, राजमहल। कवर्धा शहर में स्थित ये महल बैगा राजाओं की विरासत को दर्शाता है और इसके चारों ओर का भौगोलिक भूगोल बेहद आकर्षक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जिले के उत्तर में सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं एक नैसर्गिक सौंदर्य का वातावरण बनाती हैं। खंड 7, जलवायु। कबीरधाम जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ये अपेक्षाकृत ठंडी और सुहावनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। मैदानी क्षेत्र में गर्मी तीव्र होती है।
वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर, औसत वर्षा 1200 से 1500 मिलीमीटर। मैकल पर्वत के कारण यहाँ अच्छी बारिश होती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, बोडला और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो इसे शीतकालीन पर्यटन के लिए उपयुक्त बनाता है। खंड 8 मिट्टी, कृषि और खनिज। मिट्टी जिले में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी होने से खेती उत्तम होती है। कृषि धान ये यहाँ की प्रमुख फसल है। गेहूं, मक्का, चना, अरहर ये सहायक फसलें हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण वनवासियों की आजीविका का बड़ा साधन है। महुआ और लाख वन आधारित महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। खनिज जिले में बॉक्साइट और डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुछ भंडार भी यहाँ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में हैं। रेत और पत्थर निर्माण कार्य के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। खंड 9 जनसंख्या और प्रशासन। कबीरधाम जिले की कुल जनसंख्या लगभग 8 से 9 लाख है। 2011 जनगणना के अनुसार जिले में 2 तहसीलें प्रमुख हैं, कवर्धा और पंडरिया। यहाँ की जनसंख्या में बैगा, गोंड और अन्य आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में हैं। बैगा जनजाति का ये क्षेत्र विशेष रूप से बैगा चक के रूप में प्रसिद्ध है। ये वो भूमि है जो पारंपरिक रूप से बैगा जनजाति के लिए आरक्षित रही है। कवर्धा शहर जिला मुख्यालय होने के साथ साथ व्यापार और प्रशासन का केंद्र है। समापन तो दोस्तों ये था कवर्धा यानी कबीरधाम जिले का भौगोलिक परिचय। मैकल पर्वत की ऊंचाइयां, भोरमदेव के मंदिर, घने वन, कलकल बहती नदियां, बैगा आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति, ये सब मिलकर कबीरधाम को छत्तीसगढ़ का एक अनमोल जिला बनाते हैं। ये जिला जितना भौगोलिक दृष्टि से विविध है, उतना ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी समृद्ध है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय कबीरधाम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।